हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज का टॉपिक हमारा है हाइड्रोफोनिक ग्रास सिस्टम। व्हाट इज द हे ग्रास ऑफ रैबिट। खरगोश के लिए हे ग्रास क्या है, मतलब हे ग्रास को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमसे सुंदर बॉम्बले जी ने पूछा है कि सर हमको बताएं कि व्हाट इज द हे ग्रास ऑफ रैबिट, उसको हम अपने घर में कैसे उगा सकते हैं। इस चीज को ये क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। उसके पहले हम आप लोगों को बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आप लोगों से हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है। और हमारा चैनल स्पेशली रैबिट के लिए है। हमने हर एक वीडियो में रैबिट संबंधित समस्याओं के समाधान बताए हैं। और आप लोगों से हमारा वादा है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर दी गई जानकारी हजारों हजार खरगोशों पर इस्तेमाल की हुई ही होती है। और हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोफोनिक ग्रास सिस्टम से क्या फायदा है, एक नॉर्मल जो ग्रास है, हाइड्रोफोनिक ग्रास है, उसमें क्या डिफरेंस है। और भैया यदि आपका खरगोश बीमार है या उसके अंदर कोई समस्या है, जो समस्याएं आपकी जानते हैं या जो नहीं जानते हैं, जो आप सोच सकते हैं, जो आप नहीं भी सोच सकते हैं, उन सारी समस्याओं के समाधान हमारे यूट्यूब चैनल में आपके खरगोश के लिए मिलेंगे। कृपया हमारे यूट्यूब चैनल में जाके सारे वीडियोस देख लिया करिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हाइड्रोफोनिक सिस्टम क्या है। हाइड्रोफोनिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे हम बिना मिट्टी के अपने घर में घास को उगा सकते हैं, वो भी कम से कम समय में और कम अच्छी से अच्छी क्वालिटी और प्रोटीन युक्त घास हम उत्पन्न कर सकते हैं अपने रैबिट के लिए। चलिए उसमें अब हाइड्रोफोनिक सिस्टम में हमारे दो सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम एक सावर सिस्टम, दूसरा सिस्टम हमारा होता है कि वो एक समझिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। एक मतलब वो एक लेयर। चलिए पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति वाला हाइड्रोफोनिक सिस्टम क्या है। पहले हम लोग हाइड्रोफोनिक सिस्टम में जो हमने जो दाने जो बीज हमको जो भी ग्रास उगानी है उसको हम रख देते हैं और उसमें एक पाइप का लेयर लगा देते हैं जिसमें फिल्टर लगे होते हैं जो पानी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको भी खत्म करता है और साफ पानी उन जो जो बीज है उनके ऊपर जाता रहता है अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे। और जो हमारा सीड्स है उससे जड़ें निकलती हैं और अपने आप ग्रास तैयार हो जाती है। और दूसरा सिस्टम सावर सिस्टम, यही मैक्सिमम यूज होता है। सावर सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग जो फूड ट्रे है उसके अंदर भर देते हैं दाने ग्रास के, उसके बाद फिर हम लोग उस पे हमको अलग से पानी डालना पड़ता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम सावर सिस्टम द्वारा, जो कि आप लोगों के लिए हर जगह अवेलेबल है, अपने हाथ कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम बहुत कॉस्टली है और रेयर भी है, तो हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे सावर सिस्टम का इस्तेमाल करें। अब किस तरीके से, अब हम उस चीज की विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको जरूरत है सीड्स की। सीड्स कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे, हम स्पेशली रैबिट के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले रैबिट के लिए सबसे अच्छी घास अल्फा अल्फा, जिसको हम लोग रिजका बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे हम ले लेंगे दशरथ घास। तीसरे नंबर पर हम लेंगे बरसीम। चौथे नंबर पर हम लेंगे ये मक्खन घास, जिसको मलाई घास भी कहते हैं। और पांचवें नंबर पर हम लोग ले लेंगे नेपियर। और छठे नंबर पर हम लोग मक्का लेंगे, ज्वार लेंगे, बाजरा लेंगे, गेहूं लेंगे और इस तरीके की चीजें लेंगे। तो सबसे पहले जो हाइड्रोफोनिक सिस्टम है, देखिए समझिए, जो फसलें जो सबसे अच्छा ग्रो करती हैं उसमें सबसे अच्छा हरा चारा दे सकते हैं, सबसे कम समय में दे सकती हैं, उसमें हमारा गेहूं आ गया और मक्का आ गया। एज एग्जाम्पल आज हम लोग मक्के का लेकर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जरूरत है, मक्के को एक दिन पानी में भिगो कर रखेंगे। दूसरे दिन उसको निकाल के एक पोटली बना के रख देंगे। 2 दिन तक वो पोटली टंगी रहेगी, पानी निचुड़ जाएगा तो उसके अंदर सारे इतने बड़े 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 अंकुरण आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, साइड स्क्रीन पर देखिए एक ट्रे, एक फूड ट्रे है, उसको आपको ले लेनी है और फूड ट्रे के ऊपर उन बीजों को बिछा देना। और ध्यान रखें कि मक्के का अंकुरण टूटना नहीं चाहिए। यदि आप कोई दूसरा सीड्स बो रहे हैं तो उसका भी अंकुरण टूटना नहीं चाहिए। फूड ट्रे आपको amazon.in से मिल सकती है या और कोई शॉपिंग साइट जो आपको अच्छी लगे उससे आप लोग खरीद सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं, या घर में कोई ट्रे है उसको भी आप लोग फूड ट्रे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग बहुत समझदार व्यूअर्स हैं। और आगे अब आपको क्या करनी है, उस फूड ट्रे में देखिए नीचे छोटे छोटे होल होते हैं ताकि पानी जो फूड के जो सीड्स में डाला जा रहा है वो सीड्स के से नीचे से निकल जाए, मतलब हल्का मॉइस्चर बना रहे। और जो हल्की नमी है जो बीज सोख लेगा उसको
पड़ा रहने दीजिए, वो उतना ही रुकेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर है नीचे से निकल जाएगा, जिससे उसके अंदर फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। चलिए, अब आपने क्या किया, जो बीज को इतनी मोटी तह में उस प्लेट में बिछा देना, जैसे कि साइड स्क्रीन पर दिखाया है हमने। तो अब उसमें क्या होगा, जैसे इतना इतना मोटा आपने देखा, 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 4, इस तरीके से जो सीड्स है ऊपर नीचे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, उस ट्रे को निकाल कर आपको एक ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम भी ना हो। ज्यादा टेम्परेचर यदि कम होता है तो भी जो सीड्स का जर्मिनेशन प्रोसेस है, जगने की क्षमता है, सीड्स के बढ़ने की क्षमता है, वो इफेक्टेड हो जाती है और कम हो जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि अनुकूल टेम्परेचर बनाए रखें, जिसके कारण देखिए मक्का अगर जो हम बो रहे हैं तो अमूमन ये मान के चलिए 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर सकें तो बहुत अच्छी बात, लेकिन 30 डिग्री तक भी हो जाए तो उसके अंदर अच्छी जर्मिनेशन प्रोसेस होगा। 30 डिग्री के टेम्परेचर आसपास रहेगा मक्के के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए आप पॉली हाउस भी बना सकते हैं। जो बड़े हम जैसे फार्मर्स हैं जिनके पास हजारों की संख्या में खरगोश है, वो लोग पॉली हाउस में इस तरीके की साइड स्क्रीन पर जो लगी हुई है फोटो, उसको देखिए, इस बड़े से पॉली हाउस में भी छोटी सी जगह में अधिक प्रोटीन युक्त घास हम लोग उगा सकते हैं। अब हम लोग क्या किए, मक्के को डाल दिए, अब उसमें फूड ट्रे में रख दिया हमने। अब फूड ट्रे में सुबह शाम हमको पानी डालना है। धीरे धीरे देखेंगे 4 से 5 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े जो शुरुआत में जो हमारे उसमें से सुल्हे निकले हैं वो पीले थे, अब वो धीरे धीरे जाके ग्रीन होने लगे हैं। और इस तरीके से जो बहुत ही मतलब यदि आप मक्का बोते हैं तो मान के चलिए अमूमन 8 से 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन में इतनी बड़ी बड़ी घास आपकी तैयार हो जाएगी शावर सिस्टम द्वारा, और ये हाइड्रोफोनिक ग्रास सिस्टम द्वारा। और बड़ी ही आसानी के साथ आप अपने खरगोशों को जड़ समेत यूं उठा के खरगोश को दे देंगे। अब इस हाइड्रोफोनिक घास के फायदे समझिए। देखिए, हाइड्रोफोनिक घास आपने अच्छे स्थान पर उगाई है, किसी भी उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा, किसी तरीके का फंगस, बैक्टीरिया, और ये मान के चलिए जो अन्य जीवाणु जैसे बाहरी घासों में है, कोई कीट है, पतिंगा है, बैठ रहा है, हग रहा है, मूत्र रहा है, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ उस पर कर रहा है, इन सब चीजों से वो मतलब दूर है। बिल्कुल साफ सुथरी आपकी हाइड्रोफोनिक घास है। उसको आप अपने खरगोश को जड़ समेत देते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम किसी घास को बाहर से लाते हैं, ऊपर से उसका पेड़ काट के लाते हैं, 40% न्यूट्रिशन वैल्यू आ पाते हैं, 60% उसके रूट्स में होते हैं, वो खेत के अंदर छूट जाते हैं, जबकि हाइड्रोफोनिक ग्रास में पूरी की पूरी हम लोग खिला देते हैं। और दूसरा, और हम देखो तीसरा फायदा हाइड्रोफोनिक घास का, देखिए हाइड्रोफोनिक घास में हम क्या करते हैं कि उस जो घास तो जग गई, जड़ भी हो गई, पेड़ भी हो गया, प्लस उसका जो बीज होता है 8 से 10 दिन के अंदर वो भी नहीं सड़ता, उसमें इतना बड़ा बड़ा बीज भी लगा रहता है। तो इस कारण आप उसके बीज भी जा रहा है। देखिए, उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो बीज से भी मिलेंगे, रूट से भी मिलेंगे, पेड़ से भी मिलेंगे। इस तरह एक अच्छी घास आप तैयार कर सकते हैं। तो हाइड्रोफोनिक सिस्टम के जो फायदे हैं वो हमने आपको बता दिए। अब मित्र, हम आपको बताते हैं हाइड्रोफोनिक सिस्टम के नुकसान क्या हैं। देखिए, हर चीज का यदि फायदा है तो नुकसान भी है। तो अब हाइड्रोपोनिक सिस्टम का देखिए नुकसान क्या है। यदि एक घास हम खेत पे लगाते हैं तो उसको हम थोड़ा बड़ा करके भी काट सकते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम बहुत अधिक बड़ा नहीं कर सकते हैं। और दूसरा फायदा क्या हमारा हो रहा है, दूसरा फायदा ये हो रहा है, जो इसे मक्का हमने खेत में लगा दी तो उसके लिए हमको बहुत अधिक देखभाल भी करनी है, और उसके लिए हमको करना क्या है कि उसकी हम 3 बार कटाई कम से कम कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोपोनिक सिस्टम में एक सीड से हम एक ही बार घास उत्पन्न कर सकते हैं, उसके बाद वो सीड्स खराब हो जाएगा, उसको हमारा पेट खा जाएगा। इसलिए ये समझिए कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम का डिमेरिट्स है कि जो भी सीड्स हम एक बार उसमें यूज कर रहे हैं उसको एक ही बार हम यूज कर सकते हैं। ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम के थोड़े जो डिमेरिट्स हैं कि वो जो सीड्स है उसको बार बार हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो हमारा सुंदर बॉम्बले जी का क्वेश्चन था कि हाइड्रोफोन व्हाट इज द हे घास ऑफ रैबिट। देखिए, हे घास मतलब हे का मतलब होता है सूखी, और कोई हे एक्स्ट्रा घास नहीं है, न एक वैरायटी हे घास नहीं है। हे का मतलब सूखी घास। हमने आप लोगों को बता दिया है कि रैबिट्स के लिए अधिक प्रोटीन, अधिक फाइबर, अधिक विटामिन युक्त कौन सी घास है। सबसे पहले आप मान लीजिए सबसे अच्छी अल्फाल्फा घास, रिचका जिसको बोलते हैं, बरसीम लगाइए, मक्खन घास लगाइए, नेपियर लगाइए, ज्वार, मक्का और बाजरा और लोबिया और ये सोयाबीन, आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, आपको खरगोश को अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि जो अभी देखिए एक वीडियो और हम बनाएंगे कि जिसमें हम आप लोगों को अपने फार्म में जो ये
हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, इसके द्वारा घास उत्पन्न करके एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे। उसमें देखिए करीब 8-10 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हम बीज लाएंगे, उसको बनाएंगे, 2-3 दिन में जर्मिनेशन होगा, फिर ट्रे में करके रखेंगे, ट्रे की व्यवस्था करेंगे। देखिए इसी महीने के अंदर कुल मिला के, अभी ये कौन सा जुलाई चल रहा है, और इसी जुलाई के महीने में हम आप लोगों को इस हाइड्रोफोनिक ग्रास का एक लाइव डेमो, एक खुद बन करके भी दिखाएंगे, उसका वीडियो भी अपलोड करेंगे। दोस्तों, आपके रैबिट से संबंधित कोई समस्या है, छोटी से छोटी है, छोटी से छोटी है, हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। दोस्तों देखिए, हमारे पास भी बहुत काम है, हम वक्त निकाल कर जब भी फोन छूते हैं तुरंत नोटिफिकेशन ऑन होता है, यूट्यूब से आता है, हम तुरंत उस बंदे को रिप्लाई देते हैं। यदि हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा है तो ये समझिए आप समस्या सोच नहीं सकते हैं, उस समस्या के लिए भी वीडियो है, 100 से ऊपर वीडियो का समझिए एक सीरीज हमने आप लोगों को बना के दी है। उस सीरीज में आप अपने क्वेश्चन को खोजिए, 100% आपका जवाब मिलेगा उसमें, और नहीं भी मिल रहा है तो हमारे कुछ वीडियोस देखिए लेटेस्ट वाले, जिनमें हम अक्सर हर समस्या को कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, और कोई सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। यदि हमको जरूरत लगी, उस टॉपिक को हमने आज तक टच नहीं किया है, तो इस तरीके से हम एक स्पेशल वीडियो बना के देंगे। थैंक यू।